नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे 7वीं प्रश्नावली, हमने पढ़ ली थी अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे अपने। तो आज हम पढ़ेंगे वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तल कितने होते हैं, ठीक है। वैसे तो समतल हो गया, ठीक है। एक तो ये तल होता है जो अपने जिस पे अपने काम करते हैं, कोई चीज कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तल को बोलते हैं क्षैतिज तल, ठीक है। एक तल और भी होता है, जैसे अपने कोई खंभा है सामने, ठीक है। हमारे सामने क्या है, एक खंभा है, तो इसका तल कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है। या इसका बोलेंगे लंबवत तल, ठीक है। जब हम इस तल पे खड़े हैं और अपनी आंख से इस पोल के शीर्ष को देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं अपने, तो ये जो रेखा बनी है, ये जो रेखा बनी है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। आप लोग समझ गए होंगे, ये क्षैतिज तल है, ठीक है। और क्षैतिज तल हमें दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्षैतिज तल यहां भी हो सकता है, जहां से हमने देखा है, ये क्षैतिज रेखा हो गई एक प्रकार से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्षैतिज तल, ठीक है। और ये जो अपनी आंख है और किसको देख रही है, खंबे के शीर्ष को या किसी पोल के शीर्ष को देख रही है, तो ये जो कोण बनाएगी, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। और अगर कोई पोल के ऊपर बैठा है, जैसे एक जानवर बैठा है यहाँ पे, ठीक है, वो अगर इसको देख रहा है, इस आदमी को, ठीक है, तो ये जो जानवर के आंख के बिल्कुल सामने जो तल है, यानी क्षैतिज तल, और ये जो किरण जा रही है यानी दृष्टि रेखा, इसके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा से बनने वाला कोण दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन अपने उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को। सबसे पहले तो उन्नयन कोण कौन सा होता है, कौन सा होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर, है ना, ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखा जाता है, तो क्षैतिज रेखा से और दृष्टि रेखा से मध्य बनने वाला कोण, ठीक है। जब कोई वस्तु या कोई प्राणी ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो ऊपर वाले क्षैतिज तल और ये दृष्टि रेखा है, इसके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब देखिए क्यों बराबर होता है, तो भी आप लोगों को बता देता हूं मैं। आप लोगों ने पढ़ा था 9th के अंदर कि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके मध्य, है ना, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण, ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और इन दोनों कोणों का योग इनका मान क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। उसी प्रकार से ये जो कोण बना रही है और ये आदमी जो कोण बना रहा है,
ये दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्यों होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके मध्य बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अपने पास बराबर हो जाएंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हर बार अवनमन लिखा हो तब भी उसको यूनियन मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आदमी या प्राणी, कोई भी जीव है, वो जैसे ये पहाड़ी, ठीक है, इस पहाड़ी की ओर आ रहा है, इस पहाड़ी की ओर आ रहा है, तो कोण का मान क्या बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के नजदीक जाते हैं तो कोण का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे आप लोग एक चोटी को देखना स्टार्ट किया आप लोगों ने, जैसे उस व्हाइट बोर्ड की उस नोक को देख रहा हूं मैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा मेरी गर्दन ऊपर की ओर उठती जाएगी। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगी ना, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा क्षैतिज से बनाया गया कोण, ये बढ़ता जाएगा ना, इसी प्रकार से। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा ये, और दूर जाएंगे तो कम होगा, दूर जाने पर क्या होगा, थीटा का मान कम होगा, डिक्रीज होगा, और नजदीक जाएंगे तो थीटा का मान इंक्रीज होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक चीज और आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज दे रहा हूं मैं, से और की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रश्नों के अंदर ये चीज यूज होगी। ये जो है ना, ये वाक्य है, ये बार बार आएगा प्रश्नों के अंदर कि एक व्यक्ति से, मतलब धरातल से की ओर देखता है, की ओर देखता है। ठीक है, तो की ओर देखता है, तो यहां से पता चलेगा। ठीक है, यहां से यानी आंख से देख रहा है, तो आंख क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा किसका, कोण का प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये फुल डिटेल से करवा रहा हूं आपको, जितना भी हो सकता है इसका डिटेल, उस डिटेल से करवा रहा हूं मैं आपको, और आप लोगों ने ध्यान से समझना है। और की ओर बताएगा मेरे को अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु, कोण का अंतिम बिंदु। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, कोण कहां पे जा रहा है, वो ये बताएगा की ओर। की ओर से पहले वाला उत्तर क्या बताएगा अपने को, जहां पे अंतिम बिंदु होगा, और से पहले वाला प्रारंभिक बिंदु बनाएगा, बताएगा भी कहां से बनना स्टार्ट हुआ ये कोण। ठीक है, तो ये चार चीजें ध्यान में रखनी है आपको, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और इनका मान क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, और नजदीक जाएंगे किसी भी वस्तु की ओर तो अपने पास मान बढ़ेगा। ठीक है, कोण का मान बढ़ेगा। अब अपने एक एक करके इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो भी होगी वो अपने करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपके लिए 11वां क्वेश्चन ले रहे हैं अपने। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तथा मीनार की छाया की लंबाई 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सूर्य द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण एक समय पर सभी जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे 12 बजे हुए दोपहर के, सूर्य एक तो बना रहा है उन्नयन कोण एक पेड़ के साथ, एक बना रहे उन्नयन कोण एक पोल के साथ। ठीक है, तो दोनों उन्नयन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक मीनार है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और अपने पास आइए सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी यहां से सूर्य चमक रहा है, और ये जो कोण बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री।
कि ये 30 डिग्री कोण बना दिया इसने। अब इसके बाद में मीनार की छाया की लंबाई दी हुई है अपने पास 45 मीटर और अपने को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है इसकी। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये हाइट है मीनार की। तो अब आप लोग जानते हो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और एक सूत्र आप लोग जानते हो वो क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब इससे आप लोग निकाल सकते हो कि कौन सा यूज में आएगा। इन तीन सूत्रों में से आप लोग जानते हो ना, ये साइन थीटा का होता है, ये कोस थीटा का होता है और ये टेन थीटा का होता है लास्ट वाला। और इनको पलट देंगे तो कोट का बन जाएगा और इसको पलटेंगे तो सेक का बनेगा और इसको पलटेंगे तो कोस सेक का बनेगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हो इसके बाद में भी अपने को क्या चाहिए, एक तो लंब है और एक क्या है, आधार है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं, ये पोल जब खड़ता है तो बिल्कुल सीधा ही खड़ा होता है। तो अब अपने पास लंब और आधार है, लंब और आधार किस सूत्र में आएंगे, टेन वाले में आएंगे। तो अपने पास सूत्र लगेगा टेन 30 डिग्री, क्योंकि कोण 30 डिग्री है और हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान h है और आधार का मान 45 है। और अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेन 30 का मान क्या होता है, तो ये मैंने आप लोगों को याद करवाए थे उस दिन। ठीक है, तो आप लोगों ने याद करने ही, और ये आ गया 45। अब आप लोग जानते हो ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 45 बटा में √3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अब 45 के टुकड़े करें अपने, तो 15 गुणा 3 लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हो कि 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 गुणा √3। ठीक है, ये लिखा जा सकता है इसको। और बटा में क्या है अपने पास, √3, ये कैंसिल हो गया, अपने पास h का मान आ गया 15√3 मीटर। ठीक है, ये किसकी ऊंचाई है, ये अपने पास मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल करने हैं अपने को। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये कंसेप्ट भी उसी के अंदर ऐड करेंगे अपने। ठीक है, जो मैंने 4 बातें बताई थी ना पहले, उसी के अंदर आप लोग ये भी तैयार कर लेना। जिसने 9th अच्छे से की है उसको तो पता ही, अगर जिसको नहीं पता हो तो ये निकाल के लिख सकते हो आप लोग ऐसे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा में कर्ण के बराबर होता है। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर होता है। अब इसका इनवर्स कर दें यानी उल्टा कर दें, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, के बटा में ए यानी कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, के बटा एल के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे, कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आगे वाला। तो आगे क्वेश्चन ले रहे हैं अपने, कौन सा लें, तो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15वां आपके लिए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके बाद में। तो 15वां प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों के पास बुक होगी सामने। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, ये अपने प्रश्नावली कर रहे हैं, इसमें से एक प्रश्न आता है ये बोर्ड के अंदर हमेशा। अब अपने 15वां प्रश्न कर रहे हैं, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो इसको ध्यान से देखना। देखिए, एक स्तंभ की चोटी है, ठीक है, ये रही चोटी, और इसका क्या है, समतल से। तो मैंने आप लोगों को बताया था, से समतल ये है, तो इस पे एक बिंदु है। ठीक है, इससे आगे की ओर बढ़ना है, से चोटी की ओर। ठीक है, से चोटी की ओर बढ़ना है। तो ये वाला कौन बता रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया इसका। ठीक है, कितना डिग्री है, 15 डिग्री है अपने पास। अब 100 मीटर चलने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 100 मीटर चल गए यहां से लेकर के यहां तक,
तो इसका यूनियन कोण हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, और इस त्रिभुज को नाम दे दिया हमने G। अब अपने को ज्ञात करना है इसके अंदर स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी स्तंभ कौन सा है अपने पास, ये वाला, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, इसके दो मेथड है करने के, इसीलिए मैंने इस सवाल को चुना था आपके लिए कि दो इसकी विधियां हैं ज्ञात करने की। अब देखो ये चाहिए अपने को, इसको मान लेते हैं अपने x। ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे, लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा संबंध होता है, तो tan का होता है। आप लोगों को पता होगा ये tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, यानी h अपॉन में x आएगा। और इसका मान आप लोग जानते हो कितना होता है, 1 बटा √3 और h अपॉन में x का मान आ गया अपने पास √3h। समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब अपने पास आगे ये तो आया त्रिभुज कौन से AOC से, त्रिभुज AOC से ये काम आ गया अपने पास। अब इसके बाद में अपने करेंगे ये, तो कौन सा बड़ा त्रिभुज लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना ये बड़े वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति अनुपात काम करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज लेंगे अपने AOB। ठीक है, त्रिभुज AOB से तो अपने ले लिया इस त्रिभुज को। अब इसके बाद में आप लोग जानते हो कि tan लगेगा इसके अंदर भी, tan 15 बराबर क्या आएगा, h अपॉन में 100 प्लस x, क्योंकि ये दूरी पूरी होगी। ठीक है, और ये हो जाएगी 100 प्लस x। और आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है इसका मान, क्योंकि इसका सारणी में तो कोई मान होता नहीं है, लेकिन दे रखा है सवाल के अंदर आपको इसका मान। ठीक है, अब आप लोगों के पास x का मान पहले से है, x का मान यहाँ पे रख दीजिएगा क्योंकि अपने को h का मान चाहिए, स्तंभ की ऊंचाई चाहिए ना अपने को, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे अपने h अपॉन में 100 प्लस √3h। x की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे बाय 1, यानी समीकरण 1 से। तो अब अपने पास पता है कि इसका इससे गुणा होगा। ठीक है, तो आप गुणा कर दीजिएगा इसको, तो गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 200 माइनस 100 √3, यानी 100 का पहले इससे, 100 का इससे, अब इसका इससे करेंगे तो अपने पास आएगा प्लस का 2 √3h, और अपने पास आ जाएगा माइनस का 3h आएगा अपने पास, क्योंकि देखो √3 को √3 से गुणा किया 3 और h का h। ठीक है, और बराबर में क्या है अपने पास h। अब आप लोग जानते हो ये सारे इधर चले जाएंगे और ये अपने इस तरफ रख लेंगे, तो अपने पास 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन लेते ही 2 माइनस √3 आ गया इसमें से। ठीक है, और ये इधर लेके जाएंगे तो अपने पास ये प्लस का हो जाएगा, तो 4h हो जाएगा, 3h और 1h 4h, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2h कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बच गया 2, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास √3 बच गया। अब आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, गुणा में, ये भी गुणा में, उधर जाके भाग में होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और h का मान आ गया अपने पास, ये दो इधर भाग में आएगा तो 50 आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड आप लोग जानते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, एक भुजा को, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख, यानी अंदर की ओर चले और इसकी ओर मुख करके बैठे हुए दो कोण ये है ना, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये लिख देना, फिर 15 डिग्री यही आ जाएगा अपने पास। अब जानते हो कि ये दोनों कोण 15-15 डिग्री होंगे, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा कि हम जानते हैं त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 30 डिग्री की जगह अपने ये 15-15 में बट जाएगा,
क्योंकि अंतराभिमुख कोण ये दोनों है। और अब अपने को पता है कि दो समान कोणों के सम्मुख बनी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपने लिख सकते हैं ये 100 है तो ये भी 100 होगी, ये वाली भुजा। ये 100 आ गई अपने पास। अब आप लोग देख लो इन दोनों में रिलेशन कौन सा होता है। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का। साइन 30 बराबर क्या आ गया अपने पास, L अपॉन में K। तो L का मान H और K का मान 100। वो लिखना होगा आप लोगों को सारा का सारा, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। मैं सीधा करवा रहा हूँ, समझ में आ गया हो जिसको वो कर सकता है इस मेथड से भी, ये भी सही है बिल्कुल। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। H का मान आ गया अपने पास 50, ठीक है। ये सेकंड मेथड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे अपना, बाकी अपने कल करेंगे। 2 सवाल कर लिए, अब 4-5 सवाल और मैं इसके करवाऊंगा आपको कल, ठीक है। और बाकी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। सारी अपनी प्रश्नावलियां कीजिएगा, जो भी आपने पिछले लॉकडाउन से पहले जितना भी सीखा था उसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह आपने करते रहिएगा, कोई पुराने पेपर मिल जाए वो करते रहिएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।